अगर आप किसी सुनसान द्वीप पर अकेले फंस जाएं, आपके पास कोई इंसान न हो, खाने का इंतजाम खुद करना पड़े और बस समंदर आपके चारों तरफ हो, तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। अलेक्जेंडर सेलकर्क की हकीकत। एक ऐसा इंसान जिसकी असली जिंदगी ने रॉबिन्सन क्रूसो जैसे मशहूर उपन्यास को जन्म दिया। अलेक्जेंडर सेलकर्क का जन्म 1676 में स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव लोअर लार्गो में हुआ था। वो एक मोची का बेटा था, लेकिन उसका दिल हमेशा समुद्र की तरफ खिंचता था। बचपन से ही वो झगड़ालू और जिद्दी था, कानून से भी कई बार भिड़ चुका था, और जब जमीन पर चैन नहीं मिला तो उसने समंदर की राह पकड़ ली। 1700 के आसपास सेलकर्क एक प्राइवेटियर बन गया, यानी ऐसा नाविक जो युद्धकाल में दुश्मन देशों के जहाज लूटने के लिए अधिकृत होता है। उस जमाने में ये कानूनी समुद्री डाकू कहलाते थे। 1704 में सेलकर्क एक जहाज सिंक पोर्ट्स पर सवार था, जो दक्षिण अमेरिका के पास के पानी में लूटपाट कर रहा था। जब उनका जहाज एक छोटे से द्वीप माज टिएरा पर रुका, तो सेलकर्क ने दावा किया कि जहाज खराब हालत में है और आगे नहीं जाना चाहिए। उसने कप्तान से कहा कि वो यहीं उतर जाएगा और इंतजार करेगा कि कोई और जहाज आए और उसे ले जाए। रीएनैक्टमेंट, सेलकर्क अकेले खड़ा है, बाकी जहाज चला गया, लेकिन कोई जहाज नहीं आया। कुछ दिनों की उम्मीद अब सालों की तन्हाई बन चुकी थी। शुरुआत में सेलकर्क के पास बस एक छोटी सी बंदूक, कुछ औजार, कपड़े और एक बाइबल थी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को इस जंगली द्वीप के हालातों में ढाल लिया। बकरियां मारकर वो खाना बनाता था, पेड़ों से घर बनाता और रात को चूहों से बचने के लिए जंगली बिल्लियों को पालतू बना लिया था। वो हर दिन एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता, बस ये देखने के लिए कि कहीं कोई जहाज तो नहीं आ रहा। वो अकेला था, पूरी तरह से अकेला, पूरे 4 साल और 4 महीने। 1709 में आखिरकार एक ब्रिटिश जहाज वहां पहुंचा। कप्तान था वुड्स रॉजर्स। सेलकर्क की हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। उसकी दाढ़ी लंबी थी, कपड़े बकरी की खाल से बने थे और चेहरा जैसे जंगल में रहने वाले किसी आदिवासी जैसा। लेकिन फिर सबको समझ आया, ये कोई साधारण इंसान नहीं था, ये तो एक जिंदा मिसाल था इंसानी जज्बे और जीवटता की। कुछ साल बाद 1719 में एक लेखक डैनियल डेफो ने एक उपन्यास लिखा, रॉबिन्सन क्रूसो, एक ऐसा इंसान जो जहाज टूटने के बाद एक सुनसान द्वीप पर अकेला फंस जाता है और खुद को जिंदा रखता है। ये कहानी सेलकर्क की जिंदगी से प्रेरित थी। आज वो द्वीप रॉबिन्सन क्रूसो आइलैंड के नाम से जाना जाता है। सेलकर्क की जन्मभूमि पर उसकी एक मूर्ति बनी है, समुद्र की ओर ताकती हुई, जैसे अब भी कोई जहाज देखने की आस हो। अलेक्जेंडर सेलकर्क की कहानी एक सबक है कि इंसान कितना भी अकेला क्यों न हो, अगर हिम्मत और उम्मीद हो तो जिंदगी भी जंग हार सकती है। अलेक्जेंडर सेलकर्क एक ऐसा नाविक जो इतिहास में अमर हो गया। उसकी हकीकत आज भी लाखों दिलों को छूती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।